अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, आज का जो मुद्दा है हमारा वो तबलीगी जमात, कुंभ का मेला और कोरोना वायरस। हम इस पर आज बात करेंगे। 31 मार्च और 1 अप्रैल 2020, आज से ठीक 1 साल पहले आप जी न्यूज़, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़ और बहुत सारे चैनल को खोलकर देखेंगे। यूट्यूब पे आज भी वो वीडियो अपलोड है। तबलीगी जमात को लेकर इनका क्या विश्लेषण था, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इनके चैनल के हेडलाइंस क्या थे। आप ज़रा ध्यान से अभी भी जाकर यूट्यूब पर वो वीडियोस और वो जो भी हेडलाइन आए थे टीवी चैनल्स के ऊपर, वो यूट्यूब पे मौजूद है। मैं आपको कुछ हेडलाइंस बताता हूँ। एक जी न्यूज़ चैनल है, उस जी न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर एक हरामखोर कुत्ता, और मैं क्या क्या वर्ड कहूँ, ये अपने माँ बाप की जायज़ औलाद भी है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसने हेडलाइन बनाया था कि तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात। अब ज़रा इन हेडलाइन को याद रखिएगा। फिर इस हरामी ने कहा था कि 24 पॉजिटिव केस पाए गए निज़ामुद्दीन मरकज़ से। निज़ामुद्दीन मरकज़ के लोग पूरे देश में भाग गए और पूरे देश में कोरोना फैल गया। इसी हरामी ने कहा था कि दिल्ली को हॉट स्पॉट बनाने वाला तबलीगी जमात है। एक हरामी ने कहा था कि तबलीगी जमात का आतंकवादी कनेक्शन है। ये बहुत बड़ा हेडलाइन है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। मुझे नहीं मालूम इन हरामखोर और कुत्ते को कहाँ से वो आतंकवादी कनेक्शन मिला। मुझे नहीं मालूम है कि इन हरामियों को किसने वो आतंकवादी कनेक्शन दिया और ये कहाँ से सबूत लाए, लेकिन इस हरामी की हेडलाइन थी कि तबलीगी जमात का आतंकवादी कनेक्शन। फिर एक चैनल का हेडलाइन बना, उस पे एक हरामी कहता है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड मौलाना साद, इंडिया का मोस्ट वांटेड मौलाना साद। फिर एक चैनल का हेडलाइन बना, फरार मौलाना पे हत्या का मुकदमा कब। अब मौलाना ने किसको हत्या किया, किसका कत्ल किया, वो पूरा देश आज तक नहीं मालूम कर पाया, बल्कि जिन तबलीगी जमात वालों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उसे भी कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया। आप ज़रा गौर कीजिएगा इन बातों पर। फिर इंडिया टीवी पर एक हरामी बैठकर कहता है कि तबलीगी जमात का इंटरनेशनल कनेक्शन, जैसा कि इंटरनेशनल कनेक्शन जोड़ के कोई आतंकवाद फैला रहा है यहाँ पे। फिर एक हरामी कहता है कि कोरोना बम फोड़ने वाली जमात। मौलाना जहरीली तकरीर करते हैं जिससे नफरत फैलती है। और इस हेडलाइन का आना था, केजरीवाल हुकूमत ने, भारत की मरकजी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने, सबने एक्शन लिया। ईडी, इनकम टैक्स, क्राइम ब्रांच, सबको तबलीगी जमात और मरकज निज़ामुद्दीन पर लगा दिया गया। आप ज़रा गौर कीजिए इन चीज़ों को। 1 साल हो गए उस मामले को। बिला वजह का तबलीगी जमात वालों को अरेस्ट करके जेलों में डाला गया, उनको अजियतें दी गई, उन्हें तकलीफ दी गई, और ये सारे हेडलाइन बनाने का मकसद तबलीगी जमात हरगिज नहीं था। मैं चैलेंज करता हूं, इन हरामियों का असल मकसद मुसलमानों को ठेस पहुंचाना था, उनके दिलों को तकलीफ देना था। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि ये शोषा ढूंढते, छोटी छोटी बातें ढूंढते रहते कि मुसलमानों को तकलीफ किस तरीके से दिया जाए। ये मुद्दा तलाश करते रहते हैं कि मुसलमानों को तकलीफ किस तरीके से दिया जाए। ठीक 1 साल हो गए उन सारे मामले को। 1 साल गुजर गए। कुंभ का मेला है। मेरी जानकारी के मुताबिक 20 लाख से अधिक लोग वहां पर जमा है। अब तक 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और कुछ लोगों की जानकारी के मुताबिक 50 लाख लोग वहां पर शामिल होते हैं। वो भी ऐसे साधु संत शामिल होते हैं जो सालों नहाते भी नहीं हैं।
कपड़े भी नहीं पहनते हैं और पानी में डुबकी लगाने जाते हैं वहां पर। और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पानी के जरिए से कोरोना और ज्यादा फैलने का खतरा है। अब मैं इन सारे हेडलाइन बनाने वाले हरामियों और कुत्तों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें जायज तरीके से जन्म दिया है ना, तो तुम कुंभ मेला पर हेडलाइन बनाओ कि कुंभ मेला से फटा कोरोना बम। तुम सेम हेडलाइन बनाओ कि कुंभ मेला का इंटरनेशनल कनेक्शन। तुम्हारी मां ने अगर सही से तुम्हें जन्म दिया है तो तुम हेडलाइन बनाओ कि कुंभ मेला का आतंकवादी कनेक्शन। तुम्हारी मां ने अगर जन्म दिया है तो तुम हेडलाइन बनाओ कि कुंभ मेला का देश से विश्वासघात। कुंभ मेला ने देश को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम्हारी मां ने अगर सही से जन्म दिया है तुम्हें, तो तुम ऐसे हेडलाइंस बनाओ। कसम खुदा की कहता हूं, तुम्हारे बुट्टी बुट्टी नोच लेंगे ये कुंभ मेला वाले। तुम्हारी औकात नहीं है कुंभ मेला पे बोलने की। मैं इन हरामियों को यही कहना चाहता हूं, ये देश की गोदी मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात नहीं है कुंभ मेला पे बोलने की। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तुम अगर मर्द की औलाद हो, तो तुम अमित शाह जी की रैली और रोड शो पर विश्लेषण करो, जहां पर लाखों लोग शामिल होते हैं और वहां से हजारों कोरोना केसेस मिलते हैं और वहां से हजारों लोगों को कोरोना का केस फैलता है। तुम इस पर विश्लेषण करो। तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें जन्म दिया है और तुम मर्द की औलाद हो, तो तुम मोदी जी की रैली पे विश्लेषण करके दिखाओ, जहां पर लाखों लोग शामिल होते हैं। क्या इससे कोरोना देश में नहीं फैल रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है कि जब तबलीगी जमात का मामला आया तो सिर्फ 24 पॉजिटिव केस पाए गए। 1500 लोग निगेटिव थे लेकिन क्वारंटाइन हुए। मोदी जी की रैली होती है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फखरिया अंदाज में कहते हैं कि इससे बड़ा क्राउड हमने आज तक नहीं देखा। मोदी जी ये भी कह दीजिए कि इससे बड़ा क्राउड, कोरोना फैलाने वाला क्राउड हमने आज तक नहीं देखा। मोदी जी, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपने क्राउड पे कहिए कि इससे बड़ा कोरोना फैलाने वाला क्राउड हमने कभी नहीं देखा। अमित शाह जी, आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप कहिए कि हमारे रोड शो में इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर जो कोरोना फैलाए पूरे देश में, हमने इससे बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा। और देश की मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि तुम अगर मर्द की औलाद हो, तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें जायज तरीके से जन्म दिया है ना, तो तुम उस पर विश्लेषण करो और कहो कि इससे बड़ा कोरोना बम फोड़ने वाला क्राउड अमित शाह जी की रैली में जो था, इससे बड़ा क्राउड हमने कहीं नहीं देखा। कुंभ मेला में जो कोरोना फैलाने वाले 20 लाख लोग शामिल हैं, इससे बड़ा क्राउड हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो सुनो, तुम इस चीज पर विश्लेषण करके दिखाओ। लेकिन कोरोना मामले में तबलीगी जमात पर इनके आंख में 4-4 चश्मे लग जाते हैं, लेकिन जब कुंभ का मामला आता है, अमित शाह जी के रोड शो का मामला आता है और मोदी जी के रैली का मामला आता है, तो ये अंधे, गुंगे और बहरे हो जाते हैं। इन हरामियों को कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं खास करके हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम से और मुस्लिम कौम से ये अपील करना चाहता हूं कि इन मीडिया का बायकॉट कीजिए। इनमें जो हरामी दज्जाली फितने बैठे हुए हैं, इनका बायकॉट कीजिए। जब तक मीडिया में इन हरामियों का ग्रुप बैठा रहेगा, ये देश बर्बादी के दहाने पर जाता रहेगा। इन हरामियों को जवाब देने के लिए एक मजबूत मीडिया भी हमारा होना जरूरी है, जहां हम सेकुलर आवाम को हिंदुस्तान की इन गोदी मीडिया की सच्चाई दिखा सके। इसीलिए मेरे भाइयों, यही मेरा आज का मुद्दा था। इसी पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।